जब दिल्ली के इलेक्शन थे तब कोरोना कहाँ पे गया था। जब बड़े नेताओं बड़े मंत्रियों के घर में बच्चों की शादी रहती तब कोरोना कहाँ पे जाता है। बस चलान के लिए लोग मास्क लगाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए कोई लगाता नहीं है। ये कोरोना नहीं है, सब राजनीति का खेल है भाई साहब। तो कोरोना वगैरह कुछ नहीं, सब ये पागलबंदी है। गरीब लोगों को पिसने का काम ये सरकार बना रही है। कोरोना की मार अब चौथी बार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज बात करेंगे एक बार फिर से चौथी लहर जो है कोरोना की वापस लौटी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पे काफ़ी भीड़ रहती है। कई सारे लोग यहां से आवाजाही करते हैं अपनी शॉपिंग के चलते या मेट्रो के चलते। तो चलिए, इस एक छोटे से बाज़ार में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक छोटी सी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है और कैमरामैन आपको पूरी तरह दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना जमावड़ा है। और एक बार फिर जो कोरोना की लहर, जो चौथी लहर बताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं देश के अंदर वापस आ रही है और दिल्ली में भी दस्तक दे दिया है। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो पिछले 24 घंटे में जो है कई सारे केसेस सामने आए हैं। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने अब कहीं ना कहीं 20 अप्रैल को जो है, यानी कल के दिन, DDMA के साथ जो है बैठक रखी है। और इस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर क्या मास्क वापस फिर से आएगा या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि जैसे चुनाव आते हैं तो कोरोना जाता कहाँ है, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं तो उसके बाद मास्क या फिर ये जो कोरोना है ये वापस क्यों आता है। चलिए, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। क्या फिर से एक बार मास्क वापस आना चाहिए? क्या ये कोरोना जो है वाकई में है, या ये सिर्फ एक अफवाह जो है देश के अंदर फैलाई जा रही है? कोरोना जो है वो आता है जाता है, आता है जाता है। अब चौथी लहर बता रहे हैं, तो क्या लगता है आएगी या ये सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है बस? नहीं, पूरे अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो ये कोविड की जो महामारी आई थी, ये महामारी फिर से अब चौथी लहर की तरफ जा रही है। और आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन हमें सावधानी तो बरतनी ज़रूरी है। और जिस तरह से ये दिख रहा है कि वायरस के म्यूटेशंस आते हैं और म्यूटेशंस आने के बाद ह्यूमन बॉडी को उसकी आदत सी हो जाती है, उससे लड़ने की शक्ति निर्माण हो जाती है, उस तरह से ये कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन में हमारा देश आज बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। तो हम यही आशा करते, यही प्रार्थना करते कि चौथी लहर ना आए, लेकिन आए तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, सरकार ने मास्क पे जो है वो कह दिया था, प्रस्ताव जारी किया था कि अब मास्क ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब जो एक भ्रम या यूं कहें तो एक कोरोना का जो कहर है वो फिर वापस लौट रहा है और सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों में, बच्चों में या शिक्षकों में दिख रहा है। तो क्या मास्क फिर से वापस होना चाहिए और स्कूल्स हैं उन पर क्या किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको तो हम रोक नहीं सकते, वो तो चलती रहनी चाहिए। और अगर केसेस उस तरह से बढ़ रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट अगर 10% से 15% से ज़्यादा का आ रहा है, तो मास्क लगाने की ज़रूरत है और एक्सपर्ट्स ने वैसी गाइडलाइंस देनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आज की सिचुएशन देखी जाए तो ये जो म्यूटेशंस हो रहे हैं वो म्यूटेशंस उतने खतरनाक नहीं लगते, लेकिन पॉजिटिविटी रेट अगर इससे ज़्यादा बढ़ती है तो हमें ज़रूर मास्क लगाना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? मनोज। सर, एक बार फिर कोरोना का जो ये कहर है वो वापस लौट रहा है, तो क्या फिर से मास्क वापस आना चाहिए उसी तरह का, अगर ये ज़्यादा लहर जो है डीप चले जाती है? नहीं, मुझे बोलना ऐसा है, जब दिल्ली के इलेक्शन थे तब कोरोना कहाँ पे गया था। जब बड़े नेताओं बड़े मंत्रियों के घर में बच्चों की शादी रहती तब कोरोना कहाँ पे जाता है। और जब इनका काम हो जाता है तो चलो, गरीबों का जब पेट चालू हो जाता है तब आपका कोरोना आ जाता है। तो लास्ट टाइम 3 टाइम भी हमने देखा है, तो कोरोना वगैरह कुछ नहीं, सब ये पागलबंदी है। गरीब लोगों को पिसने का काम ये सरकार बना रही है। अब पूरे देश में 26-25 राज्य में किधर भी कोरोना नहीं और दिल्ली में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो ये सरकार, लगता है आपको क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? इसके कोई राजनीति है, इसके पीछे गरीबों को पिसना, यही उनका उसूल है और यही काम चलो है। कोरोना नहीं है, मास्क नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अभी पूरे 25 राज्यों में तो कोरोना नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में, गोवा में नहीं। गोवा में तो इंटरनेशनल पब्लिक आता है, उधर कोरोना नहीं, इधर कैसे किया जाता आप कहाँ से? महाराष्ट्र से। हाँ, महाराष्ट्र में इस समय कोरोना नहीं है। हालांकि पिछले 2 लहर जो भी आई वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुंबई में बड़ी लहर थी। लेकिन अभी वैक्सीनेशन का जो रेट है तो 98% वैक्सीनेशन का रेट उधर हो चुका है महाराष्ट्र में। तो अभी केसेस ही नहीं है उधर, कुछ तो एक दो इतना ही केसेस है। तो मुझे नहीं लगता कि चौथा वेरिएंट इधर आ जाएगा और कुछ तो बढ़ेगा, सीरियसनेस बढ़ जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। कोरोना है ही नहीं, या फिर चौथी लहर है ही नहीं। है ही नहीं है, है ही नहीं, पूरे देश में नहीं है। अभी दिल्ली में पागल बनाने का काम चलो है अभी। चलिए, लोग तो कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। जब नेताओं की जो घर में शादियां होती हैं या फिर जब रैलियां होती हैं या चुनाव होते हैं, उस टाइम कोरोना कहाँ जाता है? सिर्फ गरीब लोगों को पिसने के लिए जो है वो कोरोना सामने आता है।
चलिए अब सीधे इस बाज़ार का रुख करते हैं। ये सामने एक बाज़ार है, एक मार्केट है छोटी सी, वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस टाइम मास्क जो है वो वापस आना चाहिए, क्या कोरोना के ऊपर जो है गाइडलाइंस फिर से बननी चाहिए। जिस तरह से लगातार कोरोना का जो कहर है वो फिर से वापस बरप रहा है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ बात करने की। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। हालांकि नींबू तो काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये नींबू की दुकान चला रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? शाहरुख। कोरोना फिर से वापस आ रहा है दिल्ली में, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, आ रहा है या ऐसे ही भ्रम फैलाया जा रहा है? कह नहीं सकते जो कुछ भी इनका। अच्छा, तो मास्क वास्क पहनना चाहिए हमें वापस? हाँ, अपनी सेफ्टी तो करनी चाहिए। अच्छा, पहनना चाहिए। बिल्कुल सरकार को फैसला लेना चाहिए मास्क पर? बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा, नहीं लेना चाहिए। आइए इधर आइए हमारी तरफ से तो जी बिल्कुल लेना चाहिए। जब सर, इधर आइए, बात करिए। ये बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पीछे से कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। चलिए यहाँ पर नींबू की दुकान, नींबू जूस की दुकान है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोग जो आते हैं क्या मास्क पहनते हैं। सर नाम क्या है आपका? चंदन कुमार। आते हैं लोग मास्क पहन के आते हैं, कितने लोग मास्क पहनते हैं यहाँ? और आना चाहिए वापस? क्या पहन? चलिए आप बात नहीं करेंगे। नींबू महंगा हो गया, काम कैसा चल रहा है? काम तो है ही नहीं, काम है ही नहीं। नींबू महंगा हुआ तो क्या जूस का गिलास भी महंगा हुआ या वो उसी रेट पे बिक रहा है? वही रेट पे बिक रही है। चलिए कुछ ना ही सही तो कुछ ही सही सामने आ गया। कोरोना पे बात नहीं की, लेकिन नींबू पर बात कर दी, क्योंकि नींबू इतना महंगा हो गया है कि नींबू का जो गिलास है वो उसी रेट पे बिक रहा है, लेकिन नींबू के दाम 300 के पार हो गए। अब रुख करते हैं उस मार्केट का। हालांकि कुछ लोग और हैं, छोटे बच्चे भी हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सैफ। कोरोना कह रहे हैं फिर से वापस आ रहा है, मास्क आपने पहना नहीं है, तो क्या वापस आना चाहिए, क्या लगता है? सर ऐसा है, मास्क के ऊपर ऐसा है। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उसने मास्क लगाया था। अब लोग बोल रहे हैं कि बिना मास्क के जो है बीमारी हो रही है। एक बंदा तो इतना कंटिन्यू मास्क लगाता था कि डॉक्टर ने पर्चे पर उसको लिख के दे दिया कि भाई तुम मास्क मत लगाओ, तब भी उसका चालान कट रहा है। तो ऐसे इंसान गर्मी में कहाँ तक मास्क लगाएगा? इतना तो प्रॉब्लम हो रही है, खुद बीमार, वो मास्क से ही बीमार हो जा रहा है, तो वो बिना मास्क के क्या बीमार होगा? तो अब लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा नाम अफरोज है, मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। क्या मास्क पर मंथन होना चाहिए, क्या लगता है? यहाँ तो अब बस चलान के लिए लोग मास्क लगाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए कोई लगाता नहीं है। यहाँ आप देख, लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, पर यह है कि अब प्रॉब्लम होनी चाहिए। यह है कि आप कंटिन्यू लगा के रखें तो उससे प्रॉब्लम तो होगी आपको जी। धन्यवाद बात करने के लिए। इन्होंने कहा कि मास्क पहनना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। वो रुख करते हैं वहाँ की ओर। कैमरामैन भी आएंगे, थोड़ा सा रोड क्रॉस करेंगे हम। कई सारे लोग देखते हैं, लेकिन दूर से ही देखते हैं, सामने नहीं आते। ये दुकानदार हैं यहाँ से। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। मास्क एक बार फिर से वापस आने की कगार पे है कि मास्क पहनिए, उस पर मंथन हो रहा है, सरकार देख रही है, तो क्या आना चाहिए वापस? और आपके इस मार्केट पे, बिजनेस पे कितना असर पड़ता है कोरोना जब आता है? ये बताया भाई, बताया इनको। अरे ये बताने पर नहीं है, आप बताइए, नाम बताइए जी। मेरे कहने का मतलब है कि कोरोना जो है एक बार फिर वापस आने की कगार पर है, मास्क पर मंथन हो रहा है, तो इससे आपका कितना नुकसान होता है यहाँ पर बिजनेस? नुकसान होता है, कोरोना आ गया, फिर से बंद हो गया, बहुत नुकसान होता है, बहुत फर्क पड़ता है कारोबार पे। जी। कोरोना चुनाव के टाइम चले जाता है लेकिन वापस आता है, तो क्या लगता है आपको ऐसा है, या फिर गरीबों के सामने जो है ब्रेक लगा दिया जाता है? कोरोना आ गया, आप मास्क पहनिए, बंद कर दीजिए, लॉकडाउन कर दीजिए। ऐसा है, कोरोना है, मगर इतना नहीं है जैसे कि बढ़ जाता है ज़्यादा। कहता हूँ रही चुनाव की बात, तो ये तो जो चुनाव लड़ते हैं नेता वो जानते होंगे ज़्यादा। कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग तो देखते हैं। सर आप चाय पी रहे हैं, इस समय तो चाय पीने का ही है, कोरोना के ऊपर क्या कहेंगे? मास्क वापस सरकार मंथन कोई कोरोना नहीं है, सब राजनीति का खेल है भाई साहब जी। कोई कोरोना नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब राजनीति का खेल है। जिसकी सत्ता उसका सब कुछ चल रहा है। हाँ जी, सत्ता पे जो बैठा है वही इसको रोल कर रहा है। साल कोरोना में रहे स्टीवन हॉस्पिटल, और पूरी 1 साल तक हमने मास्क नहीं लगाया वहाँ, और जिनकी तबीयत खराब थी उनको उठा के बेडों पे रखा। लेकिन सर कुछ लोग तो आखिरी स्टेज तक पहुंच गए थे, सांस अटक रही थी, सांस फूल रही थी। पता क्या है, खौफ था, खौफ, कोरोना खौफ था ये। अब फिर वापस दिल्ली सरकार वापस कोशिश कर रही है कि मास्क पे मंथन किया जाए और मास्क दिया जाए। मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, खौफ बहुत होता है, खौफ, मौत का खौफ
कोरोना तो कोरोना नहीं है। नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, सब राजनीति का खेल है। आप मेरे को छोड़ दो कहीं भी हॉस्पिटल में, मैं अगर मर जाऊं तो सब बगैर। जिम्मेदार कौन रहेगा आपका? जिम्मेदार तो यही है। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो हाँ, मैं जिम्मेदार लूँगा, पेपर पे साइन कर दे। खुद लेंगे। बिल्कुल, कोई कोरोना नहीं है, सब ये राजनीति का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। अपनी सेफ्टी लिए पाਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ वैसे नहीं। हाँ जी, धन्यवाद। अब चलो ये तो मास्क की बात हुई, लेकिन कोरोना के आने के बाद जो लॉकडाउन होता है या जो बंद होता है 7 दिन 8 दिन, उससे इन लोगों पर कितना असर पड़ता है? ये जो यहाँ पर लोग दिहाड़ी कमाते हैं, एक दिन में पैसा कमा के जो है ये अपना पेट पालते हैं, उनको कितना असर पड़ता है? सर, चाय पीने का समय है, चाय पी रहे हैं आप? नहीं, चाय रखिए, आप चाय हाथ में रखिए, आप चाय रखिए हाथ, ठीक है। आपकी ये दुकान है, जब बंद होता है तो कितना नुकसान हो जाता है? हो जाता है नुकसान तो बहुत होता है। अब क्या करें, सबकी बंद होती है तो यहाँ भी बंद रहेगी। पिछले 2 साल बंद रहा, 1 साल बंद रहा, जब भी बंद रहा तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान वही हुआ जो रोज कमाते हैं, वही नहीं हुआ 2 साल। अच्छा, सरकार ने कोई हेल्प की, सहायता की? पता नहीं, मेरी तो कोई हेल्प नहीं की। आपकी कोई हेल्प नहीं की? मेरे तक तो कोई हेल्प नहीं। पे क्या कहेंगे? मास्क एक बार फिर से वापस लगाने की कोशिश में है सरकार। सब लगाएंगे, हम भी लगा लेंगे। आप भी लगाएंगे? हाँ, आपको लगता है कोरोना मार्केट में? अभी तो नहीं है, खैर अभी तो पब्लिक वहाँ मीडिया बिना मास्क के इंटरव्यू कर रही है। अच्छा, तो आप ही लगा के घूम रहे हो, बाकी तो मुझे कोई दिखा नहीं मास्क लगाता हुआ। वहाँ पे देखो कितनी भीड़ बिना मास्क के खड़ी हुई है, और वहाँ तो लाइव शो चल रहा है। ये भाई साहब ने भी तो मास्क अधूरा लगा रहा है, जो वीडियो बना रहे हैं। कैमरामैन ने जो है मास्क अधूरा रखा है। सर, हम उसी पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि क्या मास्क पहनना जरूरी है या नहीं? हमसे ज़्यादा तो आप पढ़े लिखे, हम तो पटरी पे सुबह सर करते हैं, शाम को सर कहते हैं। हमसे ज़्यादा तो आपको पता है या नहीं है। आप ज़्यादा हम जानना चाहते हैं जनता से कि मास्क जरूरी है या नहीं। अगर कोरोना की लहर, चौथी लहर वापस आती है तो मास्क पहनना कितना जरूरी है? सर, ये तो पहले भी जरूरी हो गया था, और जब जरूरी बनाया जाएगा तो जरूरी भी कराया जाएगा। जैसे आप बोल दिया कि हटा दो मास्क, तो हटा दिया। कहेंगे लगा दो तो लगा देंगे। समझ रहे ना भैया? आप यहीं पे दुकान करते हैं? ये अपनी शॉप है, जो शूज़ की दुकान है। कितना नुकसान होता है जब कोरोना की वजह से बंद हो जाता है? नुकसान क्या है? पर डे के 500 रुपये दिहाड़ी है। दिहाड़ी का नुकसान होता है पूरा। नुकसान होता है। तो घर बैठेंगे तो दिहाड़ी पे कहाँ काम मिलेगा फिर? आप नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो फिर से? हम तो नहीं चाहते। हम क्या, पूरा देश का, भारत कोई बंदा नहीं चाहता लॉकडाउन लगे, क्योंकि नुकसान तो हमें, मेरे को अकेले को नहीं, पूरी जनता को है। भाई आ जाइए, आप देख रहे हैं, हमें बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हेलमेट लेकर भी हैं। कहीं जा रहे हैं क्या? बाइक पे जा रहे हैं? बाइक पे जा रहे हैं क्या? यहीं आया था मैं। ये आपकी शॉप है, आप मालिक हैं इसके। आपने भी मास्क पहन के रखा है, लेकिन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनने कहा कि आपके कैमरामैन के पास मास्क नहीं है, तो क्या कहेंगे मास्क के ऊपर? एक बार फिर वापस मंथन हो रहा है इस पर। तो मास्क तो देखो बाबूजी, मास्क सभी लगा रहे हैं, कहीं नहीं लगा रहे हैं। जैसे सरकार कह रही है कैसा करना चाहिए, लगाना चाहिए मास्क। तो अगर कह रहे तो लगाना चाहिए मास्क, जरूरी है मास्क लगाना। हुआ कह रहे तो लगाना ही चाहिए। कुछ सब हमसे समझदार लोग हैं, सरकार चला रहे हैं, हम सबको थोड़ी जानते हैं। उन्हें सब पता, कह रहे तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, लगाना चाहिए मास्क। आपने देखा इलेक्शन जब होते हैं तब कोई कोरोना नहीं होता, लेकिन अब खत्म हो गया, अब फिर से वापस। बहुत जी हमारे लेवल से ऊपर की बात है। हम गरीब आदमी, काम धंधे करने वाले, हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं। हम कमा खा ले ही बहुत हमारे लिए। सोचना अच्छी बात है, और अगर आप ज़्यादा भी सोचेंगे तो ये भी अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आज की ये खास रिपोर्ट कोरोना और मास्क के ऊपर कनॉट प्लेस से हमने दिखाई। द न्यूज़ 15 की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल, यानी जो दिल्ली सरकार, जो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम की तरफ से आज कहा गया कि कल डीडीएमए की बैठक जो है उनके साथ मीटिंग की जाएगी, वहीं पर इसका विचार विमर्श होगा, इस पर मंथन होगा कि आखिर कोरोना की जो लहर फिर से एक बार वापस आ रही है, जो चौथी लहर वापस आ रही है, क्या मास्क पहनना चाहिए या नहीं? अब कितना घातक इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, अब कुछ अलग कोरोना आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक फिर से दहशत बनी हुई है। और जो मेरे पीछे कई सारे लोग हैं मेरे सामने, तो ये कहीं ना कहीं बिना मास्क के है, कोई मास्क पहन के। और दूसरी साइड जो मार्केट है, उसमें से जब हमने लोगों से बात की तो किसी का नुकसान होता है, किसी की भरपाई होती है। तो अब ये जो है साफ तौर पर पता लग पाएगा जब दिल्ली सरकार इस पर पूरा मंथन करके, विचार विमर्श करके इसका फैसला सामने रखेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।